क्या आप कभी किसी की चापलूसी से मूर्ख बने हैं? या शायद आपने बिना मार्गदर्शन लिए कोई जल्दबाजी में निर्णय लिया और बाद में उसका पछतावा हुआ? आज हम यहोशू की पुस्तक से एक महत्वपूर्ण कहानी का अध्ययन करेंगे जो सफलता के खतरों और विवेक के महत्व को उजागर करती है। आज का हमारा मुख्य सत्य यह है, जीत के बावजूद हमें सतर्क रहना चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि की खोज करनी चाहिए और दूसरों के साथ अपने व्यवहार में विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यरीहो और आई में इजरायलियों की जीत के बाद उनके विजय की खबर पूरे देश में फैल गई। यहोशू अध्याय 9 के पहली और दूसरी आयत में यर्दन के पश्चिम के राजा इसराइल के खिलाफ युद्ध करने को इकट्ठे हुए, लेकिन हर किसी ने सीधा सामना करने का विकल्प नहीं चुना। गिबोनियों, जो पास का एक समूह था, ने एक अलग तरीका अपनाया, छल। गिबोनियों की रणनीति चतुराई भरी थी। उन्होंने खुद को एक दूर देश से आए यात्रियों के रूप में प्रस्तुत किया, फटे पुराने कपड़े और जूते पहने और सूखी फफूंदी लगी रोटी लेकर आए। यहोशू 9:6 में लिखा है कि वे यहोशू और इस्राएलियों के पास आए और कहा, हम एक दूर देश से आए हैं, हमारे साथ संधि कर लो। उनकी चापलूसी सूक्ष्म थी लेकिन प्रभावी रही। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की महिमा की प्रशंसा की और उसके महान कार्यों का बताया। सब कुछ बहुत अच्छा और सच्चा लग रहा था, लेकिन यहीं पर चीजें गलत हो गईं। यहोशू 9:14 में लिखा है कि इस्राएलियों ने उनकी रसद का स्वाद लिया, लेकिन उन्होंने यहोवा से परामर्श नहीं लिया। यह देखने में एक छोटी सी चूक लग रही थी, लेकिन एक बड़ी गलती का कारण गई। 3 दिन बाद इस्राएलियों को सच्चाई का पता चला। गिबोन निवासी वास्तव में उनके पड़ोसी थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने एक संधि कर ली थी, परमेश्वर के समक्ष शपथ ली थी और अब अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। खैर, इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलते हैं। सफलता अक्सर लापरवाही को जन्म दे सकती है। इस्राएली अपनी जीत से उत्साहित एक साधारण मामला में परमेश्वर से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं समझी। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि हम इतने अनुभवी या सफल हो गए हैं, हमें मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की बुद्धि चापलूसी निर्णय को धुंधला कर सकती है। गिबोनियों द्वारा इस्राएलियों के परमेश्वर की प्रशंसा और उनके कार्यों का वर्णन इस्राएलियों के अहंकार को लुभाया। उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो कृपा या प्रभाव पाने के लिए चापलूसी का उपयोग करते हैं, और दिखावा भ्रामक हो सकता है। गिबोनियों के फटे पुराने कपड़े और फफूंदी लगी रोटी ने प्रभावी भ्रम पैदा किया। हमें सतही दिखावे से परे देखना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए। परमेश्वर से मार्गदर्शन न लेना महंगी गलतियों की ओर ले जा सकता है। एक साधारण प्रार्थना इस्राएलियों को गलती से बचा सकती थी। हम कितनी बार छोटे या बड़े निर्णय बिना परमेश्वर से परामर्श किए ले लेते हैं। इस असफलता के बावजूद यहोशू की प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। उसने छल का सीधे ही सामना किया। यहोशू 9:22 में लिखा है, यहोशू ने गिबोनियों को बुलाया और कहा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? उसने समस्या को नजरअंदाज नहीं किया, न ही यह दिखावा किया कि यह मौजूद नहीं है। उसने अपना वचन निभाया, भले ही वह धोखे में दिया गया था, जो यहोशू की ईमानदारी और उसके चरित्र को दर्शाता है। जब हमसे गलती हो जाए, तब भी हमें अपने वचनों का सम्मान करना चाहिए। उसने इस स्थिति को इस्राएलियों के लाभ में बदलने का तरीका खोज लिया। उसने गिबोनी लोगों को सभा के लिए प्रभु की वेदी पर लकड़ी काटने, पानी भरने का कार्य दिया। यहोशू ने गलती को परमेश्वर की योजना में बाधा नहीं बनने दिया। उसने इसे शामिल करने का तरीका खोजा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अध्याय 10 में हम देखते हैं कि गिबोनी लोगों का इस्राएल के साथ गठबंधन उन्हें अन्य कनानी राजाओं से संघर्ष में लाया। जब इन राजाओं ने गिबोन पर हमला किया तो गिबोनी लोगों ने यहोशू से सहायता की गुहार लगाई। इससे बाइबल की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में एक हुई, जहां परमेश्वर ने सूर्य को स्थिर कर दिया।
इज़राइल को अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए अधिक समय देने के लिए। यह घटनाक्रम हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमारी गलतियों के माध्यम से भी कार्य कर सकते हैं। जो छल से शुरू हुआ था वह परमेश्वर के लिए अपनी शक्ति को अभूतपूर्व तरीके से प्रदर्शित करने का अवसर बन गया। व्यवस्था विवरण 21-22 अध्याय 23 तक यहोशू के युद्ध के बाद के कार्यों की पृष्ठभूमि देता है। उसने पराजित राजाओं को खंभों पर लटकाया, सूर्यास्त से पहले उन्हें उतार दिया। यह यहोशू की परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति निष्ठा को दर्शाता है, भले ही वह विजय के जोश में हो। तो आज के समय में इसका हमारे लिए क्या अर्थ है, मैं एक व्यक्तिगत विचार साझा करना चाहता हूं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरियों में एक है विवेक। जब कोई मुझसे कुछ कहता है तो मैं अक्सर उसे सतही रूप में स्वीकारता हूं। मैं सीख रहा हूं कि लोगों के साथ व्यवहार करते समय अधिक विवेकशीलता बरतने की आवश्यकता है, खासकर जब परमेश्वर सेवा कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। सफलता सूक्ष्म खतरों को साथ लाती है। जब कोई व्यक्ति या समूह विजय प्राप्त करता है तो ऐसा लगता है कि हर कोई उसमें अपना हिस्सा चाहता है। कुछ लोग ईमानदार और पारदर्शी होने के बजाय चापलूसी से संबंध बना सकते हैं। हमें इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। आई में विजय के बाद यहोशू ने बुद्धिमानी से लोगों को मूल बातों की ओर लौट आया, आराधना और परमेश्वर के वचन की ओर। लेकिन तब भी शत्रु ने सूक्ष्म तरीकों से हमला किया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे सबसे बड़े खतरे अक्सर स्पष्ट शत्रुओं से नहीं, बल्कि उस छल से आते हैं जो हमारे अहंकार या आत्मसंतोष को लुभाता है। तो हम इन शिक्षाओं को कैसे लागू कर सकते हैं? पहला, परमेश्वर की मार्गदर्शना मांगना कभी न छोड़ें, विशेष रूप से तब जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। दूसरा, चापलूसी से सावधान रहें और हमेशा दिखावे से परे देखने का प्रयास करें। जब आप कोई गलती करें तो उसका ईमानदारी से सामना करें और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। तीसरा, यदि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें तो वह हमारी गलतियों में भी कार्य कर सकता है। आज ही अपने हर निर्णय में, चाहे निर्णय बड़ा हो या छोटा, परमेश्वर की खोज में अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करेंगे, क्योंकि उसकी बुद्धि में ही हमारी सच्ची सफलता और विजय ही निहित है।